जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टूडेंट डेटाबेस के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको जो है एक्सेल की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया था। आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका स्टूडेंट डेटाबेस। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट डेटाबेस के बारे में हम बात करें तो स्टूडेंट डेटाबेस बनाना आपको मैंने एमएस वर्ड में भी बताया, एक्सेल स्प्रेडशीट वाले में। उसी फार्मूले को हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे किसमें, एक्सेल में, क्योंकि एक्सेल की फार्मूला आपका यहीं से स्टार्ट होता है। और तो सबसे पहले मैंने बताया भी था कि जैसे एक नया सीट अगर आपको इंसर्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ F11 बटन दबाना होता है। शिफ्ट प्लस F11 दबाएंगे तो सीटों की संख्या क्या होगा, इंक्रीज होगा। और रीनेम करने के लिए मैंने बताया था किसी सीट पे माउस से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से हम इसको रीनेम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट डाटाबेस, ठीक है ना। पुनः इस पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से टैब कलर पे चले जाएंगे और इसका यहाँ से डिफरेंट कलर दे देंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमारे सामने क्वेश्चन ये बनती है कि जैसे किसी भी डेटा को अगर आपको बनाना हो या फिर मान के चलिए कि कोई भी स्टूडेंट डेटाबेस ही अगर आपको क्रिएट करना हो तो सबसे पहले उसका हेडिंग हमको तैयार करना होता है। समझ में आ रहा है ना। तो हेडिंग देने का दो तरीका है। आप तो चाहेंगे तो मर्ज करके भी दे सकते हैं और चाहेंगे तो इंसर्ट टैब में आकर के, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा वर्ड आर्ट का, इससे भी आप हेडिंग दे सकते हैं। अब दोनों में फायदा क्या है, तो देखिए, अगर हम इसको सिलेक्शन करके अगर हम होम टैब पे आकर के इसको मर्ज कर देते हैं और यहाँ पे अगर मैंने हेडिंग दे दिया स्टूडेंट डाटाबेस, तो इससे फायदा ये होता है, आप जो है हेडिंग तो दे देते हैं, आपने हेडिंग दे दिया, इसको आपने बोल्ड भी कर लिया, आपने इसको जो है कलर भी कर लिया। से प्रॉब्लम ये होता है कि आप इसको एक जगह से दूसरे जगह जल्दी नहीं लेके जा सकते। किसी किसी सिस्टम में हो जाता है, किसी किसी सिस्टम में दिक्कत करता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे देखिए, हमारे सिस्टम में भी प्रॉपर तरीके से ये मूव कर ले रहा है, लेकिन आप लोग लैब में ट्राई करिएगा, जल्दी ये मूव नहीं करता। ठीक है, कभी कभी ऐसे ही प्रॉब्लम आपके सामने आता है, कभी कभी मूवमेंट कर लेगा, कभी कभी दिक्कत करता है। और वही अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हेडिंग को लेके जाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आप यहाँ से क्या करिएगा, इंसर्ट मेनू में आइए। कहाँ पे आना है, इंसर्ट मेनू। जब आप इंसर्ट मेनू में आइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा वर्ड आर्ट। ये तो मैंने आपको पढ़ाया ना। वर्ड आर्ट पे जब आप क्लिक करिएगा यहाँ पे तो इसमें हेडिंग लिखने का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें हेडिंग मैंने दे दिया स्टूडेंट डाटा बेस। अब देखिए, इससे फायदा क्या होगा। इससे पहली फायदा ये है कि आप इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लेके जा सकते हैं, कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एक फॉर्मेट टैब आपका मिल जाता है, इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट आपको लेना, ठीक है ना। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना है तो सिलेक्शन करिए और यहाँ पे चले आइए टेक्स्ट फिल पे, और यहाँ पे आने के बाद इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी कुछ डिफरेंट आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें शेप फिल का ऑप्शन मिलेगा। इस शेप को आप पहले कलर कर दीजिए। शेप को कलर करने के बाद अगर आपको फॉन्ट की कलर करना है तो यहाँ से आप फॉन्ट को भी कलर यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब चलिए, स्टूडेंट डेटाबेस आपको तैयार करना है। स्टूडेंट डेटाबेस हम बनाएंगे कैसे, पहले इसके बारे में आप समझिए। यहाँ से मैंने मर्ज कर दिया और यहाँ से अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं।
इसको भी कलर करना है तो यहाँ से आकर के शेप फिल कर लीजिएगा। हो जाएगा ना। अब देखिए, क्योंकि जो हेडिंग आपको बनाना है, तो यहाँ पे मान के चलिए कि सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर हो जाएगा, इसके बाद से स्टूडेंट नेम हो जाएगा, स्टूडेंट नेम हो जाएगा, इसके बाद कोर्स हो जाएगा, इसके बाद से यहाँ पे फी हो जाएगा, इसके बाद से यहाँ पे पैड हो जाएगा, इसके बाद ड्यू हो जाएगा, इसके बाद डिस्काउंट हो जाएगा, इसके बाद टोटल अमाउंट हो जाएगा। अब देखिए, ऐसे भी प्रॉब्लम आपके सामने आया होगा कल की क्लास में। देखिए, हेडिंग को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आकर के थिक बॉर्डर आप ले लीजिएगा, वैसे ये बॉर्डर हाईलाइट नहीं होगा। यहाँ से फॉर्मेट टैब पे आकर के शेप आउटलाइन पे आकर के इसकी लेयर को थोड़ा सा मोटा करके ऐसे लगा लीजिए, अच्छा लगेगा। तो देखिए, ऐसे जो है एक्सेल में आपको प्रॉब्लम आया होगा कि अगर आप किसी हेडिंग को आपने लिखा है तो वो हेडिंग आपका छुप जाता हो, ऐसे प्रॉब्लम आया होगा, आया था। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, मैंने वर्ड पैड एमएस वर्ड में पढ़ाया है। इसका 3 तरीका है, इसको एडजस्टमेंट करने का 3 तरीका है। पहला तरीका ये है कि पहले पूरे हेडिंग को आप एक साथ सिलेक्शन करिएगा और अल्ट के साथ ओ दबाइएगा और फिर सी ए दबा देना। एडजस्टमेंट हो गया। पहले हेडिंग छुपा था लेकिन अब हेडिंग हमारा नहीं छुपा हुआ। फिर कंट्रोल जेड करते हैं। एक और तरीका, दूसरा तरीका क्या है, तो देखिए, यहां से लेकर के यहाँ डाउन एरो बनेगा ब्लैक कलर का, यहां से लेकर के यहाँ तक पूरा डेटा आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। जहां लास्ट होगा वहां पे आने के बाद इसी पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दें। 2 तरीका। और तीसरा एक और तरीका है, देखिए, पूरे डेटा को सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन करने के बाद होम टैब के अंतर्गत फॉर्मेट में आ जाइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑटो फिट कॉलम, दिया हुआ ऑटो फिट कॉलम विथ, इसी पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए, ये जो डेटाबेस हमको बनाना है स्टूडेंट डेटाबेस, तो ये मैंने आपको एमएस वर्ड में भी मैंने आपको पढ़ाया। पहले तो क्या करिएगा, इतना जो डेटा आपको बनाना है, इतना हेडिंग आप सिलेक्शन करके इसमें आप कुछ बॉर्डर अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे मैंने सिलेक्शन किया पूरे सेल को और यहाँ से हम बॉर्डर वाले ऑप्शन पे आकर के ऑल बॉर्डर ले लेते। बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए, अधिकतर लोगों की ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हम इसको यहाँ से लेकर के यहाँ से, अगर हम यहाँ से देना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप सिलेक्शन करिए और राइट क्लिक करके यहाँ से कट करिए। अब कहाँ से पेस्ट करना है, यहाँ से आप कंट्रोल+V से पेस्ट भी कर सकते हैं। डेटा आपका सेम रहेगा, केवल जगह क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, हो जाएगा। और इसको कलर करना है तो सिलेक्शन करिए, इसको बोल्ड करिए, बोल्ड करने के बाद आप यहाँ से आकर के इसकी कुछ कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, फॉन्ट की कलर, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले आपको सीरियल नंबर यहाँ पे लिखना है। तो सीरियल नंबर लिखने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा और यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा। अगर आपको बहुत सारा डेटाबेस बनाना है तो दोनों नंबर एक साथ सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे पतला प्लस बनेगा, इसी को ऐसे खींच दीजिएगा, पूरा जहां तक खींचते हुए चले जाएंगे वहां तक हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये वही काउंटिंग उठा लेगा जहां तक आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने जो है, अगर आपने 2 नहीं लिखा है तो भी अगर आपने केवल 1 लिखा है तो यहाँ पे पतला प्लस बनेगा और इसको कंट्रोल के साथ ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टूडेंटों का नाम हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। जैसे ये भी आपने कल ट्राई किया होगा, जैसे यहाँ पे जनवरी हो गया और यहाँ पे आपने फरवरी लिख दिया, फरवरी, ठीक है।
इन दोनों को एक साथ सिलेक्शन करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरे मंथ का नाम आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पे संडे लिख दिया और यहाँ पे आपने मंडे लिख दिया तो भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा ये सीरियल सही तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आपको करना क्या है, स्टूडेंट डेटाबेस बनाना आपको सीखना है। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे मैंने भर दिया सागर कुमार। फिर यहाँ पे मैंने भर दिया रोहित शर्मा। इसमें मैंने भर दिया बबलू कुमार। देखिए इतना सारा नाम मैंने टाइप कर दिया ना। अब इसी हेडिंग के जैसा इसको भी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मेट पेंटर आपका बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। सबसे पहले इसी के जैसा अगर आपको इसको भी बनाना है तो यहाँ से फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो इससे फायदा क्या होगा, जिस साइज में आपने इसको लिखा है उसी साइज में सारा का सारा लिखा जाएगा। अब चलिए इसमें कोर्स पूछा जा रहा है। कोर्स में मैंने दे दिया DFA, ADCA, ADFA, CCC प्लस यहाँ से ऑफिस मैनेजमेंट, फिर यहाँ से टैली। और देखिए अब इतना सारा कोर्स का फी भी अलग अलग होगा ना। तो मान के चलिए कि जैसे DFA का फीस मैंने ले लिया 9,000 रुपये, ऐसे ही ADCA का फीस मैंने ले लिया 15,000 रुपये, ADFA का फीस भी मैंने ले 15,000 रुपये और प्लस ये 5,000 इसका CCC का भी मैंने ले लिया। ऑफिस मैनेजमेंट का 4500 और टैली का 7500 मैंने ले लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट आपको दो कंडीशन में मिलता है। अगर आपने फुल पेड, अगर आपने जो है अगर आपने एक भी पैसा नहीं जमा किया तो टोटल फी पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, या आपने कुछ पेड कर दिया है तो जो आपका ड्यू बचेगा उस पर डिस्काउंट आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो डिस्काउंट निकालने का दो तरीका होता है, या तो आप टोटल फी पे निकलवाइए या तो आप ड्यू अमाउंट पे निकलवाइए। तो ड्यू अमाउंट पे तब निकलेगा जब पेड आप कर दिए रहेंगे और टोटल अमाउंट पे तब निकलेगा जब पेड आप नहीं किए रहेंगे। बस दोनों में यही अंतर है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम पेड के बारे में बात करें तो मान के चलिए कि इन्होंने जमा किया मात्र 1,000 रुपये, इन्होंने जमा कर दिया 500 रुपये, इन्होंने जमा कर दिया 1,200 रुपये, इन्होंने जमा कर दिया 600 रुपये, इन्होंने जमा कर दिया 1,400 रुपये और इन्होंने मात्र 1,000 रुपये जमा किया। सबका मैंने यहाँ पे लिख दिया ना। और एक चीज इसमें समझिएगा कि अगर एक्सेल में स्पेस नहीं मिलता है तो ये कभी कभी वैल्यू हैच में आती है। समझ में आ रहा है ना। अगर ये वैल्यू हैच में आया है तो मतलब आप ये समझिए कि इसमें स्पेस की दिक्कत है। अगर स्पेस मिलता तो हैच का सिंबल इसमें नहीं होता। तो स्पेस मिलेगा कैसे, तो यहाँ पे आकर के कॉलम पे 2 बार माउस का लेफ्ट बटन दबा दीजिए। अब चलिए ये स्टूडेंट का टोटल फी है और स्टूडेंट ने पेड कर दिया 1,000 रुपये। शेष जो निकालना होगा वही तो ड्यू होगा। तो देखिए 9,000 में से 1,000 माइनस होगा, कितना बचेगा 8,000। तो एक चीज नोट करिएगा, एक्सेल में कोई भी फार्मूला आप सॉल्व करिएगा उसके पहले आपको इक्वल टू लगाना होता है। जब तक आप इक्वल टू नहीं लगाएंगे तब तक वो फार्मूला आपका सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसलिए अगर आपको ड्यू अमाउंट निकालना है तो आपको ये पता है कि 9,000 में से हम 1,000 माइनस करेंगे तो 8,000 बच जाएगा, लेकिन वो आपको लाना है कैसे, फार्मूले से लाना। वो आप सबसे पहले यहाँ पे डी वाले कॉलम सेल में आ जाइएगा, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लिखिएगा और चूंकि बात हो रही है फी की तो फी को ही सिलेक्शन करेंगे और माइनस करेंगे, इसके बाद से हम पेड ले लेंगे। अब इसमें कंफ्यूजन ही नहीं कि H13 और I13 का मतलब क्या होगा, बोलिए। H13 क्या है, H13 क्या है, H13 के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल फी का सेल है वो। चूंकि सेल के बारे में बात किया जाए तो एक ही रो और एक ही कॉलम, जहां आप बता सकते हैं कि अगर H13 आपने लिखा हुआ है तो H का मतलब एक प्रकार का कॉलम है और 13 एक प्रकार का रो, और रो और कॉलम को मिलकर के आप यूं बता सकते हैं कि सर आपने जो H13 लिया है वो क्या है, टोटल फी है। समझ में आ रहा है ना। यानी कि 9,000 को मैंने सिलेक्शन किया है
और 9,000 है कहाँ पे, तो आप खुद देखिए आई और यहाँ से 13, समझ में आ रहा है ना। यानी कि आई एक प्रकार का कॉलम और 13 एक प्रकार का रो, रो और कॉलम के मिलने के बाद तब I13 का निर्माण हुआ। I13 है क्या, तो एक प्रकार का टोटल फी है। इसी प्रकार से इसके बाद से लिखा हुआ है क्या, I13 है, सॉरी H13 है ना। H आपका क्या है, H आपका क्या है, 9,000 है ना, पहले में H लिखा हुआ है, तो H जो है आपका, जो H13 है वो आपका सेल है किसका, टोटल फी का, और उसके बाद से माइनस करके क्या लिखा है, I13 लिखा हुआ है, I13 लिखा हुआ है, तो I13 एक प्रकार का सेल है किसका, पेड वाले का। यानी कि फी में से हम पेड को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, फी में से पेड को माइनस कर रहे हैं, और जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सही है कि गलत है। अब एक आपका निकल गया, तो अब उसके आधार पे अब ये नहीं कि पूरा फार्मूला लगा कि पूरा आप डेटा बनाइए। मान के चलिए कि अभी आप तो चाहेंगे तो पूरे फार्मूले लगा करके बना सकते हैं, आपके पास मात्र 6 डेटा है, क्या आप कहीं काम करने जाएंगे तो 6 डेटा मिलेगा आपको, हो सके कि 600 भी मिल जाए, हो सके कि 6,000 भी मिल जाए, तो बार बार आप कितनी दफा फार्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए आप जब यहाँ पे 8,000 पे आइएगा तो यहाँ पे पतला प्लस बनेगा आपको, दिख रहा है ना, बस इसी पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इस तरीके से वैल्यू आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, तो मतलब ये जो ड्यू अमाउंट आया है, ये फी में से पेड को क्या किया गया, माइनस किया गया। अब अगर हम बात करें सबसे पहले डिस्काउंट के बारे में, तो मान के चलिए कि किसी कोर्स में डिस्काउंट कम होता है, किसी कोर्स में डिस्काउंट ज्यादा होता है, लेकिन आपको पता चल जाए कि पूरे कोर्स में हमको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसमें हम डिस्काउंट किसके बेस पे निकालेंगे, ड्यू के बेस पे, क्योंकि अगर फी के बेस पे निकालेंगे तो फायदा हमको नहीं होगा, फायदा किसको होगा, डायरेक्टर सर को फायदा होगा, मैनेजमेंट को फायदा होगा। लेकिन हमको अगर फायदा निकालना हो तो सबसे पहले ड्यू को सिलेक्शन करके तब जाके निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले इक्वल करेंगे, और चूंकि इसमें क्वेश्चन बनती है कि इसमें ड्यू के ऊपर डिस्काउंट हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि शेष पैसा मैंने पेड कर दिया है, इस वजह से हमको डिस्काउंट ड्यू पे ही मिलेगा। तो सबसे पहले इक्वल करेंगे, और चूंकि ड्यू से ही डिस्काउंट निकालना है तो डी अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे, और मल्टीप्लाई, जैसे मान के चलिए कि सब में इक्वल है कि 10% का ही लेस मिलेगा, तो 10% मैंने यहाँ पे दे दी, और डिवाइड कर देंगे 100 और एंटर कर देंगे। सही है, तो सबका 10% यहाँ से आसानी तरीके से निकल करके चला आएगा। देखिए केवल 1 0 खत्म हो जाएगा। देखिए 8,000 है तो 800 हो गया, 1 0 खत्म हुआ है। 14,500 है तो 1450 हो गया, 1 0 खत्म हो गया है। 13,800 है तो 1380 हो गया है। 4400 है तो 440, मतलब 1 0 लास्ट में हट जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब चलिए, अब हमको निकालना है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, बोलिए। हाँ देखिए, अगर आपको टोटल अमाउंट निकालना हो तो टोटल अमाउंट का मतलब आप कह सकते हैं कि जो डिस्काउंट दिया गया वो भी एक प्रकार का पैड ही तो माना जाएगा ना, उसको भी पैड ही माना जाएगा। मतलब कोर्स का फी था 9,000 रुपये, स्टूडेंट ने जमा कर दिए 1,000 रुपये, शेष बचा 8,000, 8,000 में 800 डिस्काउंट हो गया, तो शेष जो बचेगा वही तो टोटल अमाउंट में आएगा। यानी कि इसके लिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और ड्यू अमाउंट को सिलेक्शन कर लेंगे, और माइनस डिस्काउंट अमाउंट और एंटर कर देंगे। सही है कि गलत है। अगर स्टूडेंट का फीस 8,000 बाकी था, उन्होंने 800 अगर पेड कर दिया, तो शेष कितना देना है, 7,200 देना। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। हाँ एक चीज और, इसमें चूंकि ग्रीन का सिंबल आता है, देखिए पॉइंट पे ग्रीन का सिंबल दिख रहा है, अगर ये सिंबल आता है तो ऐसे सिलेक्शन करिएगा, और यहाँ पे येलो कलर का सिंबल मिलेगा, इस पे आकर के इग्नोर इरर कर दीजिएगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है, फार्मूला लिखवा दें, फार्मूला लिखवा लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग फार्मूला आपका, और यहीं से दिक्कत होगा तो आगे चल करके आपको दिक्कत होगी, इसलिए फार्मूला स्टार्टिंग से लिख लीजिए आप लोग। सिलेक्शन का एक और बात बता, एडजस्टमेंट का एक शॉर्टकट भी बता दो। अल्ट प्लस ओ और सी ए। देखिए अल्ट के साथ को दबाइएगा, ए साथ अल्ट प्लस ओ फिर कॉमा सी, इसको बोलते हैं सेल एडजस्टमेंट का शॉर्टकट की, सेल एडजस्टमेंट कर देता है।
इसमें लिखिए ड्यू अमाउंट निकालने का फार्मूला। इसके बाद से डिस्काउंट है ना? इसको नोट कर लीजिए कॉपी में।